21st ऑफ दिस मंथ, जून के 21वीं तारीख को करीब 86 लाख टीकाकरण हुआ है। वो एक यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पॉपुलेशन है 80 लाख, हमने एक ही दिन में 86 लाख टीकाकरण किया है। मेरे गर्व की बात है भाई, वो हो जाएगा। कोरोना से हम बहुत सफल तरीके से हम उसका मुकाबला करेंगे और पूरा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा आने वाले दिन में। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंप्रूवमेंट लाया, डेवलपमेंट किया है भारत देश में और पूरे विश्व में। आज हम सर उठा के जी रहे हैं, खड़े हुए हैं। इसका मूल कारण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी सबको, अन्य देशों को भी वैक्सीन दिया। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ब्राजील को वैक्सीनेशन दिया, ईरान, इराक, अरब देशों को वैक्सीनेशन दिया, वो बोलने लगे हमारे देश की जनता को वैक्सीन नहीं है, वो दे रहे हैं, शशि थरूर जी। और बाद में जब इधर प्रोडक्शन सेंटर चालू हो गया और वैक्सीनेशन प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, वो बोलने लगे अरे पूरे विश्व में भारत का क्या हो जाएगा, आप अन्य देशों को वैक्सीनेशन नहीं दोगे। मैं इतना बोल सकता हूं भाई और बहनों कि भारत देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश का पूरे विश्व में उनका इज्जत को उन्होंने कायम रखा है और भारत देश में सबको मुफ्त में वैक्सीन देने की एक बहुत बड़ी अच्छी स्कीम उन्होंने लागू किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में भारत देश और ऊंचाई तक जाएगा। देखो भाई और बहनों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो किससे बनता है? हमारी इनकम से। हमारी इनकम क्या क्या होता है? एग्रीकल्चर इनकम में। मैं आज भी इतने खुशी से बोल सकता हूं भाई और बहनों कि भारत देश में आज भी 40% का भूमि एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइज होता है, उपयोग होता है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। पूरे विश्व में किसी देश में ऐसा नहीं होता। और हमारा इनकम कौन सा? जीएसटी आता है, सेस आता है, एक्साइज टैक्स आता है, एक्सपोर्ट टैक्स आता है। इससे हमारा जीएसटी बनता है, हमारा जीडीपी बनता है। कोरोना है, एक्सपोर्टेशन कम हुआ है, इसलिए हमारा जीडीपी कम है। लेकिन पूरे विश्व में इस आपातकाल समय, कोरोना समय में हमने सारे विश्व का हमने विश्वास जीता है। वो आने वाले दिन में हमको जरूर काम आएगा। भारत देश में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा। भारत देश में रोजगार मिलेगी और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम लाने की हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से उनका एक रोजगार के लिए जो डिग्री होल्डर्स होते हैं उनको मिनिमम एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम के मुताबिक हर डिग्री होल्डर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो भारतीय होना चाहिए भैया। भारतीय को वो रेम्यूनरेशन मिल जाएगा, करीब 5,000 रुपए एक को वो मिलने का, वो स्कीम का भी वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं। आने वाले दिन में वो आ सकता है। मतलब भारत देश में अभिवृद्धि के लिए काम हो रहा है। भारत देश अभिवृद्धि के पथ पर चल रहा है। इसका मूल कारण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अरे देखिए, अभी देखिए फाइनेंस का है। आज जब हमारे आदरणीय प्रधान बिफोर 2014 हमारा जो था प्लानिंग कमीशन था, पहले बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में उसको फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया। प्लानिंग और फाइनेंस कमीशन में ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है। मैं इतना बोल सकता हूं कि देयर विल बी अ टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स रहेगा। और कि अभी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम, स्ट्रीट वेंडर्स, वो स्टेट को आया, राज्य में उसका मनी उसको डाइवर्ट करने के लिए उसको करीब 10 वैल्यूड रीजंस बोलना पड़ता है, देना पड़ता है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार की
कोई 1 रुपया भी आप ऐसे ही डाइवर्ट नहीं कर सकते राज्य सरकार के, कोई किसी भी राज्य सरकार के। मैं इतना बोल सकता हूं, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी है, राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी है, तो वो केंद्र सरकार के जो कोई भी स्कीम्स है वो फास्ट इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा और लोगों का ये डेवलपमेंट वेरी फास्ट हो जाएगा। मैं बोलता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनको चरित्र में उनका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा भाई और बहनों। वो एक नेता को याद किया जाएगा चरित्र में कि जिन्होंने भारत देश में धारा 370 हटाई और अयोध्या मंदिर का फल निकाला, फैसला हुआ उनके कालखंड में। ये चारित्रिक निर्णय है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में, उनके अधिकार अवधि में भारत देश में हुआ। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोविड के समय पर पूरे देश की जनता के साथ जुड़े हैं, आते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं। कॉन्वर्सेशन इज वेरी, मैं एक वीडियो सुन रहा था हमारे अमेरिका के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष ओबामा जी का, वो बोल रहे थे कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देखिए हर महीना वो आ रहे हैं, देश की जनता से बात जुड़ रहे हैं, उनका फैसला सुना रहे हैं, उनको अपना काम बता रहे हैं। दिस इज द वे ए लीडर कनेक्ट टू पीपल। ऐसे एक नेता है, वो सार्वजनिक लोगों से मिलता है, उनकी आस्था से मिलता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के 70 साल से जो एजुकेशन था वही हम पढ़ रहे हैं, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, कोई सिलेबस एडिशन डिलीशन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हमारे इतिहास के ऊपर बड़े बड़े चैप्टर्स लिखे जाएंगे, उसको एडिशन किया जाएगा हमारे सिलेबस में, वो भी ट्रू हिस्ट्री। कभी भी एफिसमेंट पॉलिटिक्स नहीं किया हमारे भारतीय जनता पार्टी वालों ने, हमने कभी भी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं किया, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स हमने कभी भी नहीं किया। हमने भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद, लोकहित, जनहित। हमने आज भी इतना बोल सकता हूं भाई और बहनों, भारत देश में भारतीय जनता पार्टी हर गांव में झंडा लहराकर हर जन से, हर लोगों से मिल रहा है, उनका आस्था से मिल रहा है, उनका तकलीफों को समझ रहा है, उनको तकलीफों का परिहार निकाल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हर गांव में लोगों की समस्या परिहार कर रहा है। इसका मूल कारण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी एक सोच है, वो एक सामूहिक शक्ति है, वो जनशक्ति है, वो युक्ति है, वो भक्ति है। वो भारत देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इतना बदलाव लाया और भारत देश की सुरक्षा के बारे में सोचा, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो भाई और बहनों। एक नेता है जिन्होंने पहली बार सोचा, वो वास्तवता रूप में सोचा। भारत देश 100 करोड़ का देश है, पूरे विश्व में इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत भारत देश में है, इसलिए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आतंकवादी हमला को, आतंकवादियों को खत्म कर दिया। वो बहुत बड़ा फैसला है, सबके बोल के किया उन्होंने, कुछ भी किया सबको बोल के किया। वो जनहित में काम करते हैं, राष्ट्रहित में काम करते हैं। ओबामा जी बोल रहे थे नेशनलाइजेशन ऑफ मीडिया, नेशनलाइजेशन ऑफ नेशन। राष्ट्रीयता के ऊपर कोई भी मीडिया हो, राष्ट्रीयता के ऊपर नेशनलाइज होना चाहिए। अरे हमारा देश है भैया, हमको उसके बारे में अच्छा ही बात करना है। हमारे देश के खिलाफ जो बात करेगा हम उसको दंड करेंगे, उसके खिलाफ बात करेंगे। मैं क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं, पैदाइशी में क्षत्रिय। हम देश के लिए अपना सर कटवा सकते हैं तो सर काट भी सकते हैं। हमारा मूल उद्देश्य जीभ काट लो उन गद्दारों की, वो देश के खिलाफ बात करते हैं, सर काट लो उन गद्दारों की, वो देश में आतंक फैलाना चाहता है। आज करीब 2000 साल हो गए। अरे भैया आप द्वापर युग ले लीजिए, त्रेता युग ले लीजिए। पहला युग था जब शास्त्र को अपने तकलीफ में डाल दिया। दूसरा द्वापर युग में
सीता मैया को अपने तकलीफ में डाल दिया। वो हमको इतना बोलता है भैया शास्त्र ही है एक तरीका, उससे पढ़कर आप शस्त्र को बहुत संभल कर और बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर कर आप जीत हासिल कर सकते हो। शास्त्र का इंपॉर्टेंस बताता है पहला एक। दूसरा एक बताता है अपनी बेटियों को, मां बेटियों को बचा लो, वो ही आपको श्रेष्ठ है। यत्र नार्यन्ति पूज्यन्ते तत्र देवतः रमन्ते तत्र देवतः, वो बताया हमारे श्री राम जी ने। और त्रेता युग में बता, मैं भाई और बहनों में इतना बोल सकता हूं, त्रेता युग में हमको बताया गया कि जननी जन्म भूमि के लिए महाभारत हुआ, भूमि के झगड़ा के लिए। पांडव लोग थे, कौरव लोग थे, कौरव 100 थे लेकिन वो गलत थे, पांडव 5 थे लेकिन वो सही तरीके सही थे, न्याय युक्त में थे, उनका अंतिम में उनका जीत हासिल हुआ। व्यास जी, वेद व्यास जी ने इतना ही बताया कि महाभारत में भूमि की इंपॉर्टेंस बताया गया। जननी जन्म भूमिश्च सर्वादपि गरीयसी बोलते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान गीता में, भगवद गीता में अर्जुन के लिए। मैं इतना बोल सकता हूँ भाई और बहनों, हमारी जन्मभूमि हमको मां से भी बढ़कर है, हम उसके लिए युद्ध करेंगे। पहला युद्ध था शास्त्र के लिए, दूसरा युद्ध था सीता मैया के लिए, और तीसरा युद्ध था भूमि के लिए। हमको हमारा इतिहास सिखा रहा है और हम बहुत हमारा इतिहास